बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़राह मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने हम लोग इसलिए कहा कि मेरे साथ इतने सारे लोग भी हैं तो मेरे साथ हैं साफिन शादात, जुमैना सिराज शादात। ये तो किसी को बोलने ही नहीं देते। और आप सब देख रहे हैं और चटखारेदार खाने बनवा रहे हैं और खुद भी बना रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो है बस ये पहले से शुरू हो जाते हैं, कितनी चीज़ें हैं, क्या हैं, इनको तो पता ही नहीं होता क्या बनने वाला है, कौन सी रेसिपी बनने वाली है, लेकिन मुझे पता है। तो जनाब आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जब मैं आपको ये बता रही थी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कि रमज़ान में क्योंकि हमारा शेड्यूल जो होता है वो बहुत चेंज हो जाता है। सहरी तक जाग रहे होते हैं, फिर सहरी के बाद सोते हैं, फिर ज़ोहर से पहले उठ रहे होते हैं। और छोटे बच्चे जो हैं उनकी माएँ जो हैं, उनकी मदर्स, वो सुबह उठ जाती हैं, नींद से ही प्रॉपर होती नहीं। लेकिन बच्चे भी बड़े समझदार हैं ना, वो वैसे आम रूटीन में तो बड़ा तंग करते हैं कि ब्रेकफास्ट दें, ये दें, वो खाना है, ये खाना है। लेकिन रमज़ान में ना बच्चों को बड़ा सब्र होता है, उनको ख्याल होता है, वो ख्याल करते हैं। और सारा जो एक है ना रूटीन आपकी बन जाती है कि बच्चे भी जो है थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर दें। क्योंकि छोटे बच्चे तो रोज़ा नहीं रखते ना, जैसे ये देखें स्नान शुरू हो गया सफाई करने के लिए। आपके घर में भी बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे, तो यहाँ भी जो बच्चे हैं वो भी रोज़ा नहीं रखते, लेकिन तंग बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, कहना मानते हैं। और आपके घर में भी बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो कहना मानते हैं और हमारे प्रोग्राम तो बहुत शौक से देखते हैं, ये तो मुझे पता लगता रहता है। तो बस साफिन आ जाए तो हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आपको लगा है कबाब बनेगा? भाई ज़ुनैना को तो लग रहा है कि कबाब बनेगा, बनेगी, तो जो भी है कबाब बनेगा या बनेगी। बिल्कुल सही इसने गैस किया है कि कबाब बनेगी। आज हम बना रहे हैं कीमा कबाब फ्राई मसाला। कीमा कबाब फ्राई मसाला है ना, बड़ी मज़े की रेसिपी। क्योंकि कबाब जो बनते हैं आपको पता है सीखों पे बनते हैं, स्कीवर्स पे बनते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर बना रहे हैं कढ़ाई में बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मेरे पास यहाँ चिकन का मैंने कीमा लिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये मसाले जो ऐड करती जाऊँगी, मिक्स करूँगी, फिर बताऊँगी बनाना हमने कैसा है। बातें भी करते जाते हैं बच्चों, साथ साथ बनाते भी जाते हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और ये है 1 टीस्पून, इसे मैंने ऐड कर देना है सॉल्ट। उसके अलावा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी होती है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती, स्पाइसी भी नहीं होती, अब बच्चों को पता लग गया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नहीं स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर। बच्चों कितनी ऐड करूँ? थोड़ी सी चले 1/2 टीस्पून। बच्चों ने कहा कि 1/2 टीस्पून, तो मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया। अच्छा, क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपकी डिश परफेक्ट बनती है। रमज़ान है, रोज़ा होता है, फिर आपको ये ना होना कि स्पाइसी है नहीं है, कितना है, सॉल्ट कितना ऐड किया, कितना नहीं किया। तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिश परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर है ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई ऐड की हैं, वो मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों की फरमाइश है कि स्पाइस कम होने चाहिए। मैंने कहा चलिए कम कर देती है स्पाइस। और ये हरा धनिया थोड़ी ज़्यादा कर सकती हूँ। हरा धनिया, इसको पहले मैंने मिक्स करना है, नॉर्मल कर देते हैं, अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ी ज़्यादा क्योंकि हम थोड़ी सी ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं। हाँ स्पाइसी खाते हैं, तो भाई अपने भाई की बात जो मान, नॉर्मली होगा ज़्यादा। देखिए रमज़ान में इफ्तार में स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, नॉर्मल होना चाहिए, स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए। साफिन आपकी सफाइयाँ शुरू हो गई। साफिन तो बहुत सफाई पसंद है भाई, क्लीनिंग इनको इतनी अच्छी लगती है, हर चीज़ क्लीन करते रहते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये बेसन, जिससे हम पकोड़े बनाते हैं ना बच्चे, पकोड़े बना रहे होते हैं, तो ये बेसन है। और बेसन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ये टीस्पून है मुझे यहाँ पर 1 टेबल स्पून, हाँ 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है इसमें, क्योंकि कीमा मेरे पास यहाँ पर 1/2 kg कीमा है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास 1 kg कीमा है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, क्वांटिटी को आप बढ़ा देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा देखिए, मैं तो अभी फ़ौरन बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप ये सुबह या एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट करके रख दें फ्रिज में, और जब आपने बनाना है तो यूँ इंस्टेंट बन जाएगा, फटाफट सा बन जाएगा। अब हमें क्या करूँगी, इसमें हमने यहाँ पर फ्राई करना है। जैसे कि हमने सारी कबाब का मसाला जो होता है वो हमने मैरिनेट कर लिया, जैसे आप यूजली घर में बनाते हैं। और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद क्या करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्राई करते हैं जल्दी से, बस ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना क्या होगा कि जल जाएगा, सही इसमें बेसन वगैरह सब जल जाएगा। तो थोड़ा सा नॉर्मली हॉट हो जाए, ज़ाया हो जाएगी। तो बस ये थोड़े से देखिए बिल्कुल हल्का सा वार्म हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मैं पकाती जाऊँगी
थोड़ा सा बिल्कुल हल्के मैंने इसको फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा मैंने तेज़ पे नहीं बनाना, क्योंकि बेसन भी हमने इसको कुक करना है, मसाले भी कुक करना है, जलाना कुछ भी नहीं है। थोड़ा बस ये पकाने में थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है, यम्मी बनता है। तो बस हम इसे भून रहे हैं और मैं साथ साथ ये करती हूँ कि अपने काउंटर को साफ़ करती हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं मैं वो यहाँ रखती हूँ, बाकी चीज़ें मैं हटा देती हूँ, ठीक है। और फिर बताती हूँ कि इसको आगे हमने क्या करना है, स्मोक भी देना है हमें कोयले का, तो बस जल्दी जल्दी बनाती हूँ इसको मैं। कीमा फ्राई हमारा तैयार है, कीमा कबाब फ्राई। अब मैंने कोयला जो है यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना, गरम कर लिया है और इसका हम स्मोक देंगे, इसमें धुआं देंगे। मैं यहाँ रख देती हूँ और साथ में यहाँ पर ऑयल शामिल कर देती हूँ इसके अंदर, अच्छा सा धुआं इसके अंदर आ जाए और फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बस थोड़ी सी देर आपने इसको कवर करके रखना है। निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलने दो, उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बारबेक्यू कीमा खा रहे हैं चपाती के साथ, नान के साथ। इसको ज़रूर आप ट्राई करें, अच्छा लगता है। वैसे भी स्पून से खाएं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सालन, ग्रेवी, पुलाव वगैरह खा के इतना तंग आ जाते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि अलग से यूनिक सी रेसिपी होनी चाहिए। बाहर जाने को टाइम नहीं होता, क्योंकि इतना टफ शेड्यूल होता है हमारा रमज़ान में। तो आप घर में बनाएं, एंजॉय करें। देखिए कितना अच्छा स्मोक इसके अंदर आ गया है, कोयले की इतनी अच्छी खुशबू भी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा करें तो 2 बार आपने कोयले को गर्म करके फिर इसके अंदर ऐड कर सकते हो, तो ज़्यादा इसके अंदर खुशबू अच्छी सी आ जाती है। धुआं निकल रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास ये गार्निश के लिए ये सारी चीज़ें हैं। मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन जैसे कबाब में होती है, और प्याज को रिंग में मैंने काट लिया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, प्लेट में इसको मैं निकालूंगी, उसके बाद मैं सारी चीज़ें गार्निश करूँगी और फिर हम आपको इसको फाइनल शक्ल दिखाते हैं। लेकिन अब देखें ये मज़ेदार सा धुआं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो बस अब मैं इसे निकाल रही हूँ इसको प्लेट में। कीमा कबाब कढ़ाई मसाला तैयार है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत आ रही है। कीमा कबाब हमने बना लिया बारबेक्यू के मज़े के साथ, उसके स्मोक के साथ, इसके टेस्ट के साथ। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब हम चलते हैं यमी से डिज़र्ट की तरफ। अब हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सा मीठा, जिसका नाम है कॉकटेल बूंदी चाट। कॉकटेल बूंदी चाट बनने वाला है। आपने बूंदी चाट ज़रूर खाया होगा, चना चाट खाया होगा और कॉकटेल चाट भी खाया होगा, लेकिन कॉकटेल बूंदी चाट आपने कभी नहीं खाया होगा। ग्रेप्स और मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मज़े की सबसे बड़ी बात है ना, इसको कुछ भी कुक नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट इसको मिक्स करना है और इसको आपने गार्निश करना है, इसको डिश आउट करना है, बस कितना आसान सा काम है। अच्छा, सबसे पहले मैं बूंदी के बारे में आपको बता दूं। बहुत सारे लोग हैं, मुझे ये जो बूंदी मिलती है मार्केट में मिलती है, जो दही बूंदी होती है, दही फुल्कियाँ होती है, वो मार्केट में मिलती है। तो उसको आसान तरीका है, इसको आपने किस तरह से सॉफ्ट करना है। आपने पानी ले लेना है, जस्ट आपने टैप का पानी लेना है, कोई आपने ठंडा पानी या गर्म पानी नहीं लेना, नॉर्मल वाटर लेना है। इसमें बूंदी को आपने इसके अंदर भिगो के सोक करके आपने रख देना है और आधे घंटे के बाद जो सॉफ्ट होती जाती है उसको हाथों से प्रेस करने के बाद इसको अलग कर दें। तो ये तो मैंने आपको रेसिपी बता दी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वो क्या करते हैं, उबाल लेते हैं पानी में, फिर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और जब हम दही के अंदर शामिल करते हैं तो दही इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जज्ब होता, वो पानी पानी सा मुँह में आता है। तो ये बड़ा मसला होता है, लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैंने आपको आज बिल्कुल ये वाली अच्छी वाली रेसिपी टिप बता दी है, ठीक है। ये मैंने बूंदी इस तरह से मैंने इसको सॉफ्ट कर ली है। अब यहाँ मेरे पास है दही, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें दही भी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप जब दही बूंदियाँ बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दही चाहिए होता है। बट मुझे यहाँ पर कम दही मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ कर लेती हूँ ताकि बच्चे भी खड़े हुए। आप सीख रहे हैं ना, ये आप अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून भर के दही। मेरी भी हेल्प कर सकते हैं, हाँ। मुझे बस एक एक चीज़ देते जाएं और मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है। अब मैंने इसको विस्क करना मैं कर लेती हूँ। आप सीखें, ठीक है, आपके सीखने का टाइम है। मैंने आपसे बहुत हेल्प करवा ली। अभी मैं नहीं कर रही। अब आपसे नहीं कराई, चले एक कर लें भाई, ये खुश हो जाएंगी। मैंने इनसे हेल्प करवा ली तो ये खुश हो जाएंगी। मेरी हेल्प। अब ये बस यही तो मसला होता है, अगर एक से मैं हेल्प ले लूँ तो फिर ये सबकी ख्वाहिश होती है। वैसे घरों में पता है क्या होता है, घरों में अगर हम चाहते ही नहीं कोई हमसे हेल्प ले, है ना, हम तो भाग रहे होते हैं किचन से। लेकिन यहाँ मेरे किचन में बच्चे जो है वो कहते हैं मैं हेल्प करूँ, बस हो गया जो है ना, हो गया बस, ठीक है। ये मैंने हल्का सा इसको विस्क कर लिया। उसके बाद ये है फ्रेश क्रीम, है फ्रेश क्रीम मैं लूँगी,
और मैं ज़ोयाना से थोड़ी सी दूर हट जाती हूँ, फ्रेश क्रीम ले लूँगी। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने ली हुई है। ये मैंने ले ली सारी की सारी, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। और इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया, सही से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद चले भाई आप भी कर लें, भाई 1 बाय 1 करते जा रहे, बस सिनान आप रह गए ना, आपसे भी करवा लूँगी। मिक्स कर लिया आपने, इसको मिक्स कर लिया, बस ठीक है, हो गया मिक्स हो चुका है। बस एक को दे दूँ तो फिर सबकी बारी आ जाती है। और ये मैं यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड करती हूँ। आपने देखा होगा मैं पाउडर शुगर जो है वो ज़्यादा ऐड कर रही होती है, क्योंकि वो मिक्स होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, दूध बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स में खुद पानी होता है। तो फिर ये ऐसा ना हो कि ज़्यादा इसके अंदर पानी हो जाए, ठीक है। हमें बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में चाहिए कॉकटेल बूंदी चाट के लिए। मैंने यहाँ कर लिया है और इसमें मेरे पास है ये मिक्स फ्रूट्स हैं। मैंने तो कॉकटेल वाला लिया है, लेकिन अगर आप टिन लिया है, लेकिन आप चाहें तो आप इसके अंदर ले सकते हैं कोई भी फ्रूट्स जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, आप वो ले सकते हैं। इसको इस तरह से आपने, अच्छा मैं यहाँ पर इसको हैंड विस्क को मैं यहाँ से हटा दूँगी और मुझे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। देखा आपने कितना आसान है, बस एक एक चीज़ को इसके अंदर। मेरी अब ये हेल्प नहीं कर रहे आप लोग, इसको तो हेल्प करते हैं, थोड़ा सा दूर हटा दें, ये हेल्प नहीं करनी है, बाकी मिक्स करना है, सारी चीज़ें करनी है। इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी और थोड़ा थोड़ा मिला के आप देख सकते हैं, क्योंकि हम टिन का जब फ्रूट लेते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर इसका जूस भी होता है फ्रूट्स का। तो मैंने इसको सारा मिला दूंगी, क्योंकि बड़े शौक से सब खाते हैं। और अफ्तार में फ्रूट चाट ना हो, बूंदी चाट ना हो तो बच्चों मज़ा ही नहीं आता ना। फ्रूट चाट, बूंदी चाट, ये तो बहुत ही लाजमी होनी चाहिए। चना चाट के बगैर कहाँ अफ्तार हमारा पूरा होने वाला है, अफ्तार तो हमारा अधूरा रहने वाला है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और बच्चों कैसा लग रहा है? यमी लग रहा है ना, बहुत यमी लग रहा है। अब ये मेरे पास यहाँ पर अंगूर है, क्योंकि अंगूर का सीज़न था तो मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाते हैं, अंगूर भी इसके अंदर शामिल करते हैं। अच्छे से वॉश कर लें आप इसको अब मिक्स कर लें। आप क्या करें, आप देखें सीखें, सही है, देखें वो सीखें। मुझे टिश्यू पेपर दे दे साफिन, मैं इसको बाउल को साफ़ कर लेती हूँ पहले। नहीं, मुझे तो यहाँ पर डिश आउट करना था ना, कोई बात नहीं, होने दे, अभी अपने हाथ में रखें। अब यहाँ पर ये मेरे पास रखी हुई है, जैसे कि मैंने दही फुल्कियाँ, दही बूंदियाँ, जो फुल्की होती है उसको मैंने जिस तरह से सॉफ्ट किया था, मैंने आपको तरीका बता दिया। इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। ये थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं, किचन में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं छोटी मोटी। तो इसको मैंने बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको मैंने मिक्स करना है कि टूटे नहीं, ठीक है। बहुत सॉफ्ट हाथों से, क्रीमी बन रही है, बहुत अच्छी है, यमी सी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया और देखें ये मिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने इस वाले, मेरे पास ये प्लेटर है, डिश है, इस पे मैं इसको गार्निश करूँगी। सारी चीज़ें हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ। बच्चों कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अगर आप में डालूंगा किस स्ट्रॉबेरी, आप चले सही, आप इसको गार्निश करेंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं वो फ्रूट नहीं खा रहे होते हैं, है ना, वो बहुत तंग कर रहे होते हैं, उनको दही चाहिए होता है, उनको सिर्फ फ्रेश क्रीम चाहिए होती है, उनको सिर्फ शुगर चाहिए होती है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉकटेल बूंदी चाट बनाया और बच्चों को खुश करें, उनको खिलाएं, वो खुशी से खाएंगे, बल्कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद ही ज़बरदस्ती आपसे मांग के खाएंगे। तो ये यमी, बहुत स्वीट सी, अच्छी सी, फ्रूटी हमारी चाट तैयार है, कॉकटेल दही बूंदी। और इसे हम गार्निश करें, कितना क्रीमी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वाह, मुँह में पानी आ रहा है। आपको भी लग रहा है कि बस जल्दी से बना लो, अभी तो ये आप बना सकते हैं, बिल्कुल आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, घर वालों को खिलाएं। अगर आपके घर में अफ्तार पार्टी होने वाली है तो ये न्यू रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, मेहमानों को भी नहीं तो ज़रूरी तो नहीं ना कि अच्छी चीज़ मेहमानों को खिलाई जाए, है ना बच्चों। अच्छी चीज़ सबसे पहले घर वालों को खिलानी चाहिए, है ना, ऐसा ही है ना, घर वालों को अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए, घर वाले जब तारीफ़ करें तब फिर मेहमानों को खिलाना चाहिए। और अपने नेबर्स में भी इफ्तारी देते हैं तो वहाँ पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। मुझे एक टिश्यू पेपर दे दें, अंदर से निकाल के टिश्यू पेपर दें, ठीक है। इसको मैं साफ़ करूँगी और हम गार्निश करेंगे स्ट्रॉबेरीज से। स्ट्रॉबेरीज़ को मैं बहुत सारी डिशेज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सीज़न आया हुआ है तो आप फ़ायदा उठाएं ना, आप ही चला जाएगा सीज़न तो फिर क्या करेंगे आप। मैं कर देती हूँ, ठीक है, आप सिर्फ देखते जाओ, फिर आपकी एक मैं कर देती हूँ ना, बाद में आपको मैं दूसरा बनाऊँगी ना, अभी तो हमें इफ्तारी के लिए बहुत सारा बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको जब दूसरा बनाएंगे तब मैं आपसे करवाऊँगी, ठीक है। जो हमारे लिए इतने सारे लोग हैं, हमारी टीम के लोग हैं, वो भी तो खाएंगे ना, उनके लिए अलग से बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये तो हमने इसको गार्निश कर दिया, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का है, टेस्टी है, यमी है।
और मेरे साथ जो बच्चे हैं वो तो खुश हो रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो देख रहे होंगे वो भी खुश हो रहे खाने होंगे। का दिल चाह रहे हैं लेकिन हम इफ्तारी में खाएंगे। बस इनको तो मिलेगा नहीं, चाहे इन्होंने रोज़ा रखा नहीं रखा, लेकिन बस मैंने शुरू से कहा हुआ है कि जो बच्चे रोज़ा ना भी रखें उनको शॉर्ट रोज़ा रखना चाहिए असर से मगरिब तक का, सही ना, उनको ताकि प्रैक्टिस हो जाए रोज़े की। उससे पहले पानी वानी पी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 1-1.5 घंटा होता है ना, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ना खाएं। मेरी ना मम्मा ने बताया था बच्चों का ना 10 मिनट का रोजा होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जो छोटे बच्चे आपके जितने बच्चे होते हैं ना उनका होता है। जब इफ्तार का वक्त होता है, आज़ान जब मगरिब की होने वाली होती है, तो उस दौरान जब हम बैठे होते हैं ना, इफ्तारी की चीज़ें होती हैं, जब सारी सजी हुई होती है, तो कुछ भी नहीं खाना चाहिए, वेट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाना शुरू हो जाते हैं, होती है, अजान जल्दी हो जाती है और टाइम भी ऐसा पास हो जाता है। दुआ करनी चाहिए और हमारा ये कॉकटेल बूंदी चाट जो है वो तैयार है। और अब हम चलते हैं एक मज़ेदार सी ड्रिंक की तरफ। बच्चों अब हम बनाएंगे ड्रिंक, इसका नाम आपको पता है? नहीं पता। आज हम बनाएंगे साबूदाना ड्रिंक, बहुत ही मजे की बनने वाली है। आपने साबूदाना खीर जरूर खाई होगी, पुडिंग खाई होगी, है ना, सबने खाई है। ये साबूदाना है। साबूदाना को मैंने पहले क्या किया, अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने पानी में इसको भिगो के भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया, तो इस तरह से इस फॉर्म में मेरे पास साबूदाना आ गया। और ये मिल्क है, मिल्क में मैं ऐड करूँगी पानी, 1 कप पानी, ठीक है, ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए। 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया और साबूदाना जिसे मैंने बॉईल कर लिया था मैं इसको ऐड करूँगी, इसमें मिक्स करूँगी अच्छे से। बहुत अच्छा ये लेसदार बन जाता है, स्टकी सा बन जाता है। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्स करूँगी। देखें इसको, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप दूध में पका के वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसकी ड्रिंक बनाई जाए तो क्या ही मज़े की बनती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मेरे पास है 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर, मैं ये ऐड कर दूँगी इसमें। ये ग्रीन कलर का बनेगा? ग्रीन बनेगा क्योंकि इसके अंदर हम ग्रीन सिरप ऐड करेंगे, तो ये ग्रीन कलर का बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, बस इसको मिक्स ही करना है, जूसर ब्लेंडर में बिल्कुल इसको ब्लेंड नहीं करना। मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए साबूदाना। और इसको बनाने का तरीका है, इसको आप तकरीबन जब आपने इसको इफ्तार के लिए बनाना है तो आप आधे घंटे पहले बना के रख लें, ताकि साबूदाना अच्छे से इसके अंदर फूल जाए। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ग्रीन कलर का मेरे पास ये सिरप है। आपके पास रेड है तो आप रेड भी ऐड कर सकते हैं। लाइट ग्रीन हो गया ना, ये बहुत अच्छा सा बन गया। साबूदाना आपने मिक्स करना है। और ये बादाम और पिस्ता ये अच्छे से फाइन मैंने चॉप कर लिए हैं, या स्लाइस में भी काट सकते हैं। अच्छा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी साबूदाने का। और ये मिल्क, बादाम, पिस्ता कितना ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को भी इसको पिलाएं और बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, टेस्टी। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इफ्तार तक तो वेट करना होगा, है ना। रोज़ाना बच्चों से वेट नहीं होता, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है क्योंकि इतना मज़े का लग रहा है ये। अब मैंने इसको इसमें सर्व करूँगी। इसके अंदर पोर करना है हमने। सिरप की खुशबू आ रही है, बस साबूदाने की भी आ रही है और हमने जो नट्स ऐड किए हैं उसकी भी आ रही है। अभी ऊपर नट्स ऐड हाँ बिल्कुल। और इसमें साबूदाना थोड़ा सा यहाँ बैठ गया है नीचे, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ऐसे करने आप इसको बनाएं और इसको एंजॉय करें। बच्चों अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा। ग्रीन कलर में आप बना सकते हैं, रेड कलर में बना सकते हैं। अगर कोई शुगर सिरप ना भी आप ऐड करें, वैसे भी इसको येलो भी। हाँ ज़ोहरा ने अच्छा मशवरा दिया, जो भी कलर का सिर्फ हो उससे आप बना सकते हैं। आपको बहुत मज़े का लगेगा, मज़े का बनेगा, इसको ज़रूर इंजॉय करें। जी जनाब, तो ये हमारा तैयार हो चुका है साबूदाना ड्रिंक। इसके अंदर पिस्ता, बादाम इसके अंदर डालें। इतनी ज़बरदस्त सी ड्रिंक है, हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बन चुका। अब हम चलते हैं हमारे एक प्यारे से सेगमेंट आज की कहानी किस्सा की तरफ। बच्चों आज का जो किस्सा है ना वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी का है। चूंटी पता है ना,
छोटी छोटी चूंटियां होती हैं, रेड कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, उसका किस्सा है। रेड कलर ब्राउन, काटती है। हाँ। तो लेकिन आज उसका किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, चूंटी का किस्सा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको वो कुदरत, नबी के नाम बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, हर नबी को एक मौजज़े दिए हैं ना, हर किसी को मौजज़ा दिया था। उन्होंने पहाड़ के अंदर से अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी निकली, किसी को मौजज़ा दिया था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वो मछली के पेट से निकले थे, वो एक वो था ना, मौजज़ा ही था ना, वो जिंदा सलामत निकले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि उनका हाथ चमकता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, हाँ बिल्कुल, हाथ चमकता था। और डंडी फेंकते थे, हाँ, वो वो सांप बन उनकी जाता असा था। फेंकते थे तो वो सांप बन के निकलता था। तो हर नबी के एक वो मौजज़े डंडी होते नहीं थी, हैं, छड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कश्ती बनाई हुई थी, तो हर नबी के अलग अलग थे ना, कि उन्होंने कुछ ना कुछ अलग चीज़ें की हुई थी। इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिया था कि वो जानवरों की, एनिमल्स की ज़बान समझते थे। अगर कोई भी चिड़िया, कौवा, चूंटी कोई कुछ बोलती है तो हमें समझ में आता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता ना। नबियों को और अल्लाह हाँ, को। वो सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी हुई थी, इतना इल्म दिया हुआ था कि वो चूंटी की ज़बान समझते थे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। समझ सकते वो थे। बातें भी करते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज थी, फ़ौज क्या होती है, किसी भी मुल्क पर जो गलत काम कर रहा हो, नाफरमानी कर रहा हो या किसी पे जुल्म कर रहा हो, तो वो उस पे हमला करती है। पहले समझाती है, फिर हमला करती है वो हुकूमत, फिर कहती है कि अब इंसान बन जाओ, अब ये बुरे काम नहीं करो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी किसी मुल्क पे इनको हमला करना था, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, कोई अच्छी बात नहीं मान रहे थे। और कोई भी ऐसी जो चीज़ थी ना, अल्लाह के अहकाम है या दूसरों पे जुल्म करते थे, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि सही है, ठीक है, अपनी फ़ौज को मैं तैयार करता हूँ और फिर मैं उन पे हम लोग हमला करेंगे। उनको बोलेंगे कि भाई तुम लोग सुधर जाओ और अल्लाह का ईमान ले आओ, अच्छी बात करो और बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों के साथ मिलके तुम भी बुरे ना हो जाओ, बल्कि इनको हिदायत करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे कहीं पर, लोगों के साथ बुरे लोगों को अच्छा बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो चूंटी के साथ जो है ना, 2 वाक़यात हैं, 2 किस्से हैं, तो मैं दोनों आपको किस्से सुनाऊँगी, दोनों बहुत ही अच्छे किस्से हैं। हज़रत सुलेमान जी? पार्ट में। नहीं, पार्ट में भी अगर टाइम होगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं अभी सुना देती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ जब जा रहे थे, तो एक चूंटी, उसने अपनी जो चूंटियाँ जो होती है ना, आपने देखा होगा कि वो इतनी सारी लाइन बना के साथ जा रही होती, देखा होगा ना, एक के पीछे जा रही होती है, खाना लेके जा रही होती है। हमें तो पता ही नहीं होता, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनकी ज़बान आती थी। मैंने एक दफा चूटी को देखा था घर पे कि ना वो एक चीज उठाकर जा रही थी। हाँ, तो हज़रत और सुलेमान ना अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे पहले रमजान में, तब ना मुझसे चावल गिर गया था, चूटी ना उठा के ले जा रही थी। मैंने मम्मा को देखा, देख के चूटी उठा के ले जा रही है। हाँ ना, तो कोई बात नहीं, वो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए लेके जा रही होगी। तो फिर क्या हुआ, हज़रत सुलेमान लेकिन अलैहिस्सलाम, जानवर को देना अच्छी बात है। अच्छी बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ जब जा रहे थे एक जंगल में, तो एक चूंटी ने, वो जा रही थी, कहीं जा रही थी खाना लेके, सब इतने सारे लोग जा रहे थे। तो एक चूंटी ने शोर करके कहा अपनी चूंटियों को, सारी फ्रेंड्स को या उनकी फैमिली के लोग होंगे जो चूंटियाँ होंगी, उनको बोला कि तुम संभल के अपने अपने घरों में चली जाओ, साइड पे हो जाओ, सुलेमान और इसका लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो बेख्याली में वो हमें कुचल दे, ठीक है। उसने ये बोला। अब चूंटी की ज़बान हम तो नहीं समझ सकते, हमारी तो ये औकात ही नहीं हम समझ सकते, लेकिन हज़रत आ भी नहीं सकती, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सुन रहे थे। बिल्कुल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी आवाज़ सुन ली। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी की गुफ्तगू सुनी, उसकी बातचीत सुनी, उसकी टॉक सुनी, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा लाख एहसान है कि तूने मुझे इन छोटे छोटे जो जानवर हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी तुमने मुझे ज़बान सिखाई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह को बोला, अल्लाह तेरा लाख एहसान है, अगर मैं इसकी ज़बान ना समझता तो फिर क्या होता। फिर वो मुस्कुराए, फिर चूंटी को कहने लगे कि नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें नहीं कुछ लेंगे, ठीक है। वो मुस्कुराए क्योंकि वो चूंटी की बात सुन गए थे, उनको समझ में आ गई थी बात। फिर चूंटी भी बड़ी हैरान हुई कि ये तो हमारी बातें समझते हैं, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये कुव्वत, ये हिकमत, ये दानाई दी हुई थी कि वही समझ सके जो चूंटी बातें कर रही थी। ये तो एक किस्सा हो गया जो कि कुरान में भी मौजूद है। और एक किस्सा है इसका कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चूंटी को देखा
कि एक दाना लेके, अनाज का कोई दाना लेके वो अपने मुंह से वो जा रही थी, वो समंदर की तरफ जा रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो चूंटी भी जो है वो समंदर की तरफ जा रही थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो चूंटी ने जो मुझे कहा तो मैंने सुन ली इसकी बात, अब ये चूंटी कर क्या आ रही है दाना लेके। जैसे ही वो समंदर के किनारे पे आई तो एक फ्रॉग आया, बड़ा सा मेंढक आया, उसने अपना मुंह खोला और उस चूंटी को अपने अंदर बिठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सारा मंजर देख रहे थे। फिर वो गई अंदर, गई समंदर के बीच रास्ते में, और फिर फ्रॉग ने उसको एक जगह पे, पत्थर था, एक मेंढक ने उस पत्थर के ऊपर उसको बिठा दिया, मुंह खोला, चूंटी निकल गई। निकल के थोड़ी देर के बाद वो चूंटी जो है दोबारा से मेंढक के मुंह में बैठ के दोबारा से उस किनारे पे आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या माजरा है, ये चूंटी जो है एक दाना लेके अंदर गई हुई है, मेंढक ने इसको बिठा लिया अपने मुंह में, फिर वो एक जगह पे चली गई, पानी के अंदर एक पत्थर था वहां चली गई, फिर वहां दोबारा से थोड़ी देर के बाद मेंढक के मुंह में बैठ गई, फिर दोबारा से किनारे पे आ गई। वो बड़े परेशान हुए। देखें, इससे क्या पता लगता है कि जो गैब की बातें हैं वो बातें जो अल्लाह जानता है, और अल्लाह को पता है क्या है, वो नबियों को भी नहीं पता। ठीक है, वो नबियों को भी नहीं पता, उनको भी तजस्सुस हुआ, उनको जो अल्लाह बताता है उनको सिर्फ वही बातें पता होती हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है, ये जो चूंटी है ये कहाँ गई, क्या करने गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर उन्होंने चूंटी को रोका, और क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत दी हुई थी कि वो तमाम जानवरों की, चरिंद परिंद की, तमाम कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझते थे, और वो भी उनकी ज़बान समझते थे। तो उन्होंने चूंटी को रोका और उनसे सवाल किया कि चूंटी, तो ये बता, तू मेंढक के मुंह में बैठ के गई, अंदर गई, तूने क्या किया, तुम किसके लिए गई, और तुम वापस आई तो तुम्हारे पास दाना नहीं था, पहले तो तुम दाना लेके गई थी, अब दाना नहीं है तुम्हारे पास, तुम क्या करने गई। तो उसने बताया कि अल्लाह के नबी, जो पानी के अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है, और वहाँ पर उस कीड़े, जब कीड़ा पैदा होता है तो वो पत्थर के अंदर ही पैदा होता है, और उस कीड़े को बाहर निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, वो अल्लाह के हुक्म से वहीं रहता है वो कीड़ा, और उसके जो सराउंडिंग में जो खाना पीना होता है वो वही खाता है, वो बाहर नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी वहीं लिखी है, वहीं पैदा होता है, वहीं रहता है, वहीं खाता है, और वहीं वो मर जाता है। तो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया है कि मैं ज़मीन से एक दाना लेके जाऊँ, और मैं मेंढक को मुकर्रर किया है कि मैं मेंढक के ज़रिए, क्योंकि जो चूंटी है वो पानी में जाएगी तो डूब जाएगी, और मेंढक को मुकर्रर किया है कि मुझे लेके जाओ, फिर मैं उस पत्थर तक जाती हूँ, फिर मैं अपने मुंह से वो दाना देती हूँ, फिर वो खाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इस बात से क्या सबक सीखा आपने, मैं आपको बताती हूँ कि हम जो रिस्क की हम लोग तलब करते हैं, परेशान होते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हमें ये काम नहीं मिल रहा, हमें ये पैसे नहीं मिल रहे, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, तो अल्लाह ताला कैसा एक सर्कल बनाते हैं, अल्लाह ताला कैसा एक ज़रिया बनाते हैं किसी को भी रिस्क देने का, किसी को पैसे देने का, किसी को अनाज देने का, किसी को सक्सेस देने का। अगर अल्लाह ताला फ़ैसला कर ले तो वो काम खुद ब खुद यूं सर्कल में फिर आपके पास आ जाता है। तो हुआ ना, चूंटी को अल्लाह ताला ने ये हिदायत की कि तुमने एक दाना चुनना है, मेंढक को ज़िम्मे काम लगाया कि तुमने चूंटी को लेके जाना है, फिर चूंटी जो है, हमारे पास से ज्यादा चीजें वो बच्चों को भी शेयर करानी चाहिए, बच्चों को भी शेयर करानी चाहिए। तो ये और अल्लाह ना ताला के बड़ों को भी। बच्चों, ये अल्लाह ताला के मामलात होते हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तू किस तरह से ज़रिए बनाता है। जैसे ज़रिए बनते हैं हमारे पास। सम टाइम आपने किसी को देखा होगा, कोई बहुत ज़्यादा भूखा बैठा होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन कोई ना कोई उसको खाना दे जाता है, तो अल्लाह किसी के दिल में डालता है कि जाओ उसको खाना दो, क्योंकि हमारी तो मजाल ही नहीं है हम किसी को एक निवाला, एक दाना भी दे सके। तो अल्लाह ताला ये सारे ज़रिए बनाते हैं, उस तक खाना मिलता है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, हमारे पैगम्बर, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, अल्लाह ताला को इन्होंने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह। मैं दूसरे बच्चों को, मेरा जो दोस्त है मैं उसको चीजें देता हूँ, और जब वो जब मुझे देते हैं मैं मना कर देता हूँ। नहीं, ले लेनी चाहिए, अगर प्यार से कोई गिफ्ट देता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन गिफ्ट आप लो और फिर गिफ्ट उसको दो, सही, गिव एंड टेक होना चाहिए, है ना बच्चों। Sharing. अच्छा, अब जो है प्यारे बच्चों, अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तो इतने अच्छे वाक़यात कुरान शरीफ में है। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चूंटी को देखा कि वो किस तरह से पत्थर की कीड़े की हेल्प करती है, तो फिर इनके दिल में भी एक ख्वाहिश आई कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, फिर अल्लाह ताला से
किस तरह से इन्होंने ज़िद करके एक नेकी करना चाही और फिर उनका किस तरह से उन्होंने नेकी की, नहीं की, अल्लाह ताला ने उनको क्या करिश्मात दिखाए और उनसे क्या ज़मीन के जानवर खुश हुए, नहीं हुए, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगी। ये किस्सा हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा किस्सा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के किस्से जो उनकी ज़िंदगी में हुए। तो हमारा प्रोग्राम जो है इतने प्यारे से किस्से के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। दिल तो नहीं चाहता लेकिन क्या करें कि शो का एक टाइम होता है, वो ख़त्म होने वाला है। और मुझे और प्यारे बच्चों को आप इजाज़त दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। लेकिन जाते-जाते आप जो पसंद करते हैं, जिस सेगमेंट को मुझे भी बहुत पसंद आता है, एक छोटी-सी नेकी ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। मैं हूँ नीलम मुनीर ख़ान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम करते हैं और अपनी आज की प्यारी सी गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम है शमशन निहार। जी जी जी। बड़ा प्यारा नाम है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने आज तक आपने नाम के बारे में वहाँ नेट में भी पूछा है, लेकिन कोई बताता नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बताते। तो ये नाम रखा किसने? मेरी अम्मी ने रखा है। अम्मी ने रखा था? प्यार नाम है। हाँ प्यारा नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा यही नाम रखते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप मैरिड हो, शादीशुदा हो? जी जी, मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बड़े हैं? मतलब बच्चा है? दूर तो नहीं, मैं नहीं बोलती, सच बोलूँगी। मेरा माशाल्लाह बड़ा बेटा 20 साल का है, शादीशुदा है। अच्छा, शादी आपने जल्दी करा दी? नहीं ना, वो अपना पसंद की शादी हो गया है। अच्छा, अपनी पसंद की। आप राजी थी उस शादी पे? बच्चे राजी तो माँ कैसे राजी नहीं होगी। तो आपके बेटे की 20 साल की उम्र में शादी हो गई और आपको कोई एतराज़ नहीं क्योंकि उन्होंने पसंद की और आपने कहा कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अच्छी बात है। और बच्चे कैसे हैं आपके? आपकी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, कदर करते हैं, ख्याल रखते हैं आपका? हाँ सही है माशाल्लाह, ख्याल करते हैं, लेकिन ना काम काज में इतना तवज्जो नहीं देता वो। अच्छा। इतना नहीं, मतलब इतना जिम्मेदार भी नहीं है। छोटा है, 20 साल तो छोटा ही होगा ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर अभी। जो होता है दे देता है, जब नहीं होता बस एक ऐसे ही भूखा प्यासा पड़े रहता है। जब होता है दे देता है, नहीं होता पूछता भी नहीं। और से आपके शौहर? अल्लाह, मेरा शौहर अभी ना 3-4 माह से जेल में है। जेल में है? जी। क्यों? मतलब ये शुरू में सही था ना, उसके बाद दोस्तों के साथ मिलके थोड़ा सा नशे में लगा। हाँ। उससे ज़्यादा धीरे धीरे से ना तेज़ी से बढ़ता गया नशा। जो अभी आइस का जो नशा आ रहा है उसमें लग गया। आइस का नशा? हाँ, मतलब ऐसा हो गया उसका ना, कोई ना जिम्मेदारी है, ना बच्चे घर बार, कुछ भी नहीं। मतलब ये बिल्कुल, और पहले बिल्कुल ठीक थे ये? 3 महीने, हाँ 3 महीने, मतलब ये 2 साल से बिल्कुल ये नशे में इतना मुबतला हो गया। भाई इसको पता भी नहीं है कि घर बार है, घर बीवी बच्चा है। हाँ। कुछ भी समझ में नहीं आता। और घर में जब आता है ना, टॉर्चर करता है, गाली गुलिश करता है ना, पैसे वैसे नहीं देता। इससे मैं काम से जा रहा हूँ ऐसे बोल के जाता है ना, 10-12 दिन तक लापता हो जाता है। हाँ, उसका ऐसे खबर भी नहीं है कि हम खाते हैं कहाँ से रहे, पी कहाँ से रहे, भाई किसी चीज़ का पता नहीं है। मैं कहीं से यहाँ वहाँ से हाथ वाथ ना क्या वो करके मांग के बच्चों का ना खाना वाना दे देती हूँ। यकीन करे पूरे दिन बच्चे भूखे प्यासे रह जाते हैं, 1-2 दिन 1.5 दिन ऐसे भूखे प्यासे रह जाते हैं। क्या करें? 1-2 दिन के प्यासे बच्चे रहते हैं क्योंकि बच्चे इनके छोटे हैं, कमाने वाला कोई है नहीं। जो हस्बैंड है वो नशा करते हैं, तो वो आते हैं घर पे 12-15 दिन बाद। आते हैं, महीने के बाद भी आ जाते हैं, 12 दिन 10 दिन के बाद भी आ जाते हैं, या तो रोज़ भी आ जाते हैं। आके ना बस सुकून नहीं है भाई, थोड़ छाड़ करता रहता है, गलत बात बोलते हैं, गलत मेरे से भी बोला जाता है। इसकी वजह से ना एक दूसरे से इतनी वो नफरत हो गई है, लड़ाइयाँ होती होंगी। और फिर ज़ाहिर है बच्चा अगर बेटा 20 साल का है तो वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा कि माँ से इस तरह से बात करे। बाप जो भी सुनाता है, बेटा बाप को भी सुनाता है, बेटा माँ को भी सुनाता है। ऐसा लगता है भाई शर्म की बात है। इस घर में तो खुशियाँ होना चाहिए, उस घर में तो हाँ नफरत ही नफरत है, लड़ाई फसाद बर्दाश्त से बाहर कर दिया भाई। तो अचानक ये खबर आए कि पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल दिया। और किस वजह से?
ये नशा बेचता भी और पीता भी है, बोला पुलिस वालों ने, नशा बेचता भी है और पीता भी है। तो आप लोगों को जब इत्तला मिली तो आप लोग कभी गए मिलने के लिए? हाँ हाँ, पूछा है भाई इसका क्या करे, बोले भाई इसका रहना ना रहना ही बराबर है, भाई इसका क्या करे, भाई जेल में डाल दे, बस क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर जब आपकी जेल में मुलाकात हुई तो बात हुई थी आपकी उनसे? हाँ होता है क्या बात हुई? उन्होंने आपको क्या बोला? जी। उन्होंने क्या बोला आपके शौहर ने? उन्होंने ये बोलते रहते भाई मुझे छुड़ाओ, एक घर है, मेरा मकान है माशाल्लाह, आधा प्लाट है 60 गज का है, उसमें 3 भाइयों का हिस्सा है, भाइयों का हिस्सा है, 3 ठीक है, भाइयों का हिस्सा है, मेरे शोर का है। ठीक तो है। मतलब वो ना कागज किसी के पास गिरवी रखवा के मेरे लिए 20-30 हज़ार रुपये निकालो पैसे, हाँ। और यहाँ ना शोल्डर जमा करवाओ, मुझे निकालो, बस ये बोलते रहते हैं। जब भी यहाँ जाती हूँ ना, यकीन करे 3-4 हज़ार तो लग ही जाता है, गाड़ी का किराया, खाना पीना, ये वो लेकर जाती हूँ ना। और आप वहाँ पे रहती सौ क्वार्टर इब्राहिम हाँ हैदरी? जी जी, वहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे 11 साल के, 9 साल के, वो तो नशे में है, वो बहुत नशा करते हैं वहाँ पे, और ये इंसान की ज़िंदगियों को, उनके घर वालों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और इस पे कुछ करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको किसी तरीके से रोकें प्लीज़। आप देखें, ये भी तो एक इंसान है, इनके बच्चे हैं, इनकी लाइफ है, एक नशे की वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है, अभी मेरे शौहर जेल में है, इस बात की खुशी हो रही है कि घर में लड़ाई नहीं हो हाँ, लड़ाई हो रही, टॉर्चर नहीं हो रहा, तोड़ फोड़ नहीं हो रहा, गाली गुली ना मुझसे हो रहा ना वो कर रहा है, इस बात की खुशी है भाई। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ वो सुधर जाए, आमीन। लेकिन जाती हूँ ना, इतना लड़ाई करता है मेरे से, इतनी ना, बस गुरूर आंखों से देखता है ना, छुड़ाए भाई ये नशा छोड़ेगा ही नहीं, और ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इसका इलाज करवाऊँ। तो फिर अभी सारा घर का खर्चा कौन करता है? मेरा बेटा कर लेता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब होता तो दे देता है, नहीं होता ना बस पहुँचता नहीं। तो क्या काम करता है वो? माशाल्लाह बुटीक का काम भी करता है, सिलाई का काम भी करता है, लेकिन उसको है ना इतना तवज्जो नहीं है काम पे। अच्छा, ये मसला है, अगर उसका तवज्जो होता आज मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। जिंदगी में पहली दफ़ा मैं राशन के लिए कदम बाहर रखी हूँ। लेकिन आपकी जो ये कहानी है जी, ये कितने लोगों तक पहुंच रही, कितने लोग सुनेंगे, कितना कुछ सीखेंगे। जी, क्या पता कोई ऐसे इंसान जो नशा करता हो, वो ये सुने, उसने नया नया शुरू किया हो, वो रुक जाएगा, नहीं ये तो गलत है और ये तो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए लोग काम करें। तो मैं तो आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। यकीनन आप बता रही हैं कि कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, बेटा भी है, उसको भी काम का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो आप खुद ही घर को देख रही हैं, घर किराए का है, बच्चे नहीं किराए का नहीं है, घर आपका अपना है? अपना है। ओ ये तो बहुत अच्छी बात अपना है, लेकिन वहाँ ना 3 भाइयों का हिस्सा है, वहाँ भी इतना फसाद करता रहता है। मेरा जेठ आता है ना, हाँ। वो अलग से हमें परेशान करता है। वो क्यों परेशान कर? भाई हमें हिस्सा दे दो, अब आपको हिस्सा दे देंगे ना, थोड़ा सा जो बचा होगा वो हम थोड़ी घर खरीद सकते हैं। वहाँ भी अच्छा कच्चा मकान ले तो लेंगे, लेकिन वहाँ बनाना तो भी पड़ेगा ना, इसकी वजह से हम ना बेच रहे हैं, ना वो कुछ ना रहने दे रहे हैं, ना सुकून दे रहा है, भाई ऐसे उसने परेशान किया हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किन किन चीज़ों की तकलीफ है, ताकि आप लोग आपको सुन सकें, जब आपका नंबर चले तो उनको आइडिया हो कि आपको किस चीज़ में वो मदद करें। मैं सुकून चाहती हूँ, सुकून से रहूँ भाई, बच्चों को 2 बढ़ा, फिर हाँ बिल्कुल खाना खिलाऊँ, पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, बस ऐसे दिन जा रहा है। मैं बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकती है ना, यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को निकाल दिया गया, फीस के लिए बच्चों को निकाल दिया गया। स्कूल वाले देखें करते हैं, जहाँ पे इतने बच्चों की फीसेस मिल रही होती हैं, 2-3 बच्चों के लिए, अगर और क्या ही होता है कि अगर 7 पढ़ा दें तो आप देखें यूनिफॉर्म ना होने की वजह से स्कूल से ही निकाल दें। नहीं, सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं ना, टाइम दिया हुआ उन्होंने भाई, 2 महीने का टाइम दिया हुआ, बहन 2 महीने तो ख़त्म हो गया, आप लोग चले जाओ, यूनिफॉर्म जब आएंगे तभी आ जाना। तो अब आपको यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत है, और बच्चों का शूज वगैरह, बैग, किताबें, हाँ सब चीज़ों की घर का खर्चा, हर बहुत चीज़ की मुश्किल से होता है घर की गुजारा। तो हम आपका स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चलाएंगे, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, जो नंबर मैंने दिया हुआ ना वो मेरी छोटी बहन की है, बहन का है। हाँ। ठीक है, एतबार, समझ में मेरा ही है। हाँ ठीक है, एतबार के लायक तो है ना, एतबार तो कर सही ना। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है, मगर इन पे तकलीफ़ बहुत है।
ये आसान बात नहीं है कि हस्बैंड जो हैं इनके वो इस वक्त जेल में हैं, वो नशा करते थे, इन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही हैं, कितनी इनके घर में लड़ाई हुई हस्बैंड एंड वाइफ की, बच्चे किन चीज़ों से गुजरे हैं, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल के यूनिफॉर्म्स नहीं है, बुक्स लेनी है, एडमिशन कराना है, फ़ीस देनी है, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो नंबर चल रहा है ये इनका नंबर है, आप इनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप करें, और ये ना हो कि सिर्फ आप एक ही बार करें, लेकिन करें, इसको कंटिन्यू रखें और बस इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आके जो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करिए हैं, जो लोग दुनिया में एक अपनी ही दुनिया में हैं, उनको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किन तकलीफ़ों में हैं, तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू आपसे मिलवाते हैं उन लोगों को, वो अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि ये आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आपने हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। रमज़ान में हम आपके लिए राशन लेके आए हैं, ईद के जोड़े हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। और भी कोई ऐसी बात कुछ कहना चाहोगी आप? बस इतना ही है। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए मेरे शौहर के लिए, कुछ काम आ सके, मतलब इलाज के लिए, मैं तो ये दुआ करती हूँ भाई कोई बंदा मिल जाए मेरे शौहर के इलाज के लिए। शौहर के इलाज? हाँ, अल्लाह करे कि अगर उनका इलाज हो तो वो बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि मोस्टली आपको पता है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर लोग जो ये नशा करते हैं ना, उनको अगर आप इलाज करा दो ना तो कुछ टाइम बाद वो फिर उसी पे। हाँ, यही बात भी सही है, बुरा मानने की बात नहीं। हाँ, मैंने अपने आंसू देखा है, लेकिन हाँ, पड़ोसी में ना, क्या नाम है, 7 महीने वहाँ हॉस्पिटल में रखा, 7 महीने के बाद जैसा है 2 दिन में फिर 7 महीना। हाँ, फिर नशा 2 दिन में ही शुरू कर दिया। माशाल्लाह इतना ताज़ा मोटा हो के आखिर इतनी तकलीफ़ें और सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अब भी अपने हस्बैंड के बहुत एक गुजारिश है। हाँ प्लीज। क्या नाम है वो, दिल से ना सब दिल की बात होती है। हाँ, दिल में ये रखते हैं भाई जाके नशा करूँगा, हाँ फिर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आपको बहुत मोहब्बत है उनसे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आज नफ़रत में बदल गया। इतनी मोहब्बत करती थी, बस क्या बताएं। आज भी जिस तरह से आप उनके लिए फ़िक्रमंद है ना, वो नज़र आ रहा। और ना जैसे ना फ़ोन करता है, या तो कोर्ट से फ़ोन करता है ना, मेरे लिए ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ये समझता नहीं कहाँ से लाएगी, कहाँ से लाए। मेरे पूरा ये घर में कवर कर ले रही है, मेरे बिना घर में गुजारा हो रहा है, ये कहाँ से कर रही है, पूरा होगा। हाँ कहाँ से पूरा, ये समझता नहीं है। ये ना ऊपर से ये लाओ मेरे 500 भेजो, 1000 भेजो ना, बहुत तकलीफ होती है। सही बात है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बिल्कुल। हाँ, और वहाँ जाने के बाद भी इतनी सुनाता है मेरे को, रोते हुए आती हूँ जेल में भी? हाँ, रोते हुए आती हूँ। किस लिए गया यहाँ? ये आपकी फैमिली में शादी हुई थी? जी। आपकी पसंद से हुई थी? तब वो नशा नहीं करते थे? नहीं, बात से लगे नशे पे। माशाल्लाह बहुत प्यार करता था मेरे को। इस बात का तो दुख है मुझे, इतना प्यार करने वाला बंदा आज छोटा सा एक गंदे चीज़ के लिए पूरे घर बाहर को छोड़ दिया, इस बात का दुख है मुझे। और ये कहता है नशे में तूने लगाया, ये बात सुनती हूँ ना, कहते मेरा दुनिया ही उजड़ जाता है। क्यों, आपने क्यों लगाया, ऐसे क्यों बोलता है? नहीं, वो कुछ गलत करता है। हाँ, नहीं तो आप गलत भाई इल्ज़ाम लगाना ना। हाँ, गलत है भाई, आप जो कर रहे हो गलत है, नेकी के रास्ते में चला करे भाई, अल्लाह के पास एक दिन सबको जाना, ये बोलती हूँ ना। फिर उसको ये बात अच्छा नहीं लगता है, वो बोले मेरे को ना इसने टॉर्चर किया है, उसकी वजह से मैं नशे में लग गई। तो बोलते नशे को बोलते हैं, वो तो अपनी तरफ से कोई भी जब इंसान होता है नशे, हाँ, तो कोई भी बात, कोई रास्ता नहीं बोलने की, ये रास्ता अपनाया है। हाँ, सब नशे वाले इसे बोलते हैं। अच्छा, माँ के ऊपर इंजाम है, बाप के ऊपर इंजाम है, हाँ कि मेरी जिंदगी इसने खराब की, हाँ, और जिंदगी समझ गई मैं आपकी बात, हाँ ये बात आपकी बात समझ गई हूँ। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इनका नंबर चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, प्लीज़ आप इनकी हेल्प कीजिए। यकीनन ये मुंतज़िर हैं आपकी मदद की, अल्लाह बहुत मेहरबान है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके दिल में डालेगा और आप इनकी मदद ज़रूर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे बहुत शुक्रिया आप आई, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरी बेटी को आज जाके बोलेंगे ना मैं नीलम मुनी खान से मिली हूँ, बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, वो तो शौक क्या है ना, शौक साहब का वो देखता है ना, शौक से बहुत शौक से। तो लेके आती, क्यों नहीं लेके आए आज? लेके आती, मतलब घर संभालने के लिए कोई भी नहीं है ना। अच्छा, मेरा बहुत सलाम देना, मेरा बहुत प्यार देना। हाँ,
छोटे हैं, 3-4 बेटियां ने, वो छोटे छोटे, अच्छा। बड़े 4 छोटे। हाँ। उसके समाई छोटी उधर लाई हूँ बाहर। है यहाँ पे, चलो मैं भी बाहर जाके मिलती हूँ। हाँ, छोटी। स्टूडियो से बाहर निकलते हैं ना तो हम मिलते हैं, सही है? इंशाल्लाह। मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन याद रहे, देखेंगे हम जो प्रोग्राम करते हैं एक दिन की नेकी, अल्लाह जब तक ज़िंदगी देगा इंशाल्लाह ताला हम तो ये काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात याद आप भी रखें कि टाइम इंसान के पास जो है बहुत लिमिटेड होता है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी इबादतों में, नेकी में, दूसरों की मदद करने में गुजारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो रोज़ आपने अच्छा काम करना है, नेकी करनी है, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं सबको सुनना है, और जिनको भी आप डोनेट करना चाहें दिल खोल के डोनेट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अब मेरा ख्याल है कि अगले साल ही मुलाकात होगी, नए मेहमान होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।